अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल, आपका अपना चैनल। नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में मैं आज मौजूद हूं। एमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट होता है उसके बाहर मैं नाज़रीन मौजूद हूं। मुर्शिद हॉस्पिटल में जब एमरजेंसी आती है, एमरजेंसी नाफिज की जाती है, एमरजेंसी में कोई पेशेंट लाया जाता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, पहला इकदाम क्या होता है जब कोई एमरजेंसी में आ रहा होता है, क्योंकि एमरजेंसी के केसेस नाज़रीन बहुत ही हसास होते हैं और बहुत ही नाजुक सूरत हाल से जो है पेशेंट गुजर रहा होता है। तो मुर्शिद हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय यहाँ पर होते हैं, रिसेप्शन पे किस तरह से जो है काम किया जाता है, उसके बाद जब वार्ड में लेके जाते हैं डॉक्टर्स किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। तो नाज़रीन, आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किस तरह से काम हो रहा है। नाज़रीन, रिसेप्शन के बाहर हम लोग खड़े हैं। एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट का मैंने आपको बताया जिस तरह से। अब रिसेप्शन पे जहाँ पर सबसे पहले लेकर आते हैं पेशेंट के साथ जो भी सूरत हाल होती है, तो रिसेप्शन पे जो लोग, जहाँ पे स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, वो किस तरह से जो है अटेंडी होते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, या स्लिप बनती है या पेमेंट का जो मामला होते हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए हम अंदर जाएंगे और बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से। नाज़रीन, हम लोग रिसेप्शन के अंदर मौजूद हैं। इकरा हमारे साथ मौजूद हैं। जब यहाँ पे पेशेंट इमरजेंसी में लाया जाता है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये हम इकरा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, आप इमरजेंसी का जो रिसेप्शन है वहाँ पर आप बैठ रही होती हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जब पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है तो क्या करते हैं आप? जी, सबसे पहले जब पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो सबसे पहले तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप इमरजेंसी जाएं, वहाँ पे अपने पेशेंट को चेक करवाएं कि अगर वो डॉक्टर से चेकअप करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको यहाँ पे डील नहीं करते। रिसेप्शन पे हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने पेशेंट को लेके अंदर चले जाएँ। देन जहाँ पे डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर वो उन्हें बताते हैं कि आपने काउंटर पे जाना है और आपने जो जो टेस्ट करवाने हैं, जो स्लिप बनानी है, तो फिर वो वहाँ हमारे पास बाहर आते हैं। हम उनको ER कार्ड बना के देते हैं। देन जो भी टेस्ट वगैरह, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हैं, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ER कार्ड कैसे बनता है ये बताएं। ER कार्ड यही जो हमारा OPD का कार्ड होता है, सेम लाइक ऐसा ही ER कार्ड होता है, लेकिन जैसे ये होता है कि उसमें आप फौरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो इमरजेंसी कार्ड होता है एक तरह से। मज़ीद मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई बंदा इमरजेंसी में वाकई आ रहा है और फ़ौरन उसके पास पेमेंट नहीं है या कुछ इस तरीके की सूरत हाल है, तब आप लोगों का क्या इकदाम होता है? तब हमारा ये होता है कि हम उनकी स्लिप जो है वो वेलफेयर के थ्रू बनवाते हैं। पहले यहाँ पे वेलफेयर का काम भी होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग थ्रू वेलफेयर जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आप जो है वो PWA मुर्शिद के थ्रू जो है वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है जिस तरह भी हम उनको मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम उनको उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवा दें। ठीक है, इमरजेंसी से जब पेशेंट बाहर आ जाता है तो उसके बाद अगला कोई प्रोसेस और होता है या नहीं? इमरजेंसी से पेशेंट बाहर आता है तो ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर। अगर आपका पेशेंट ठीक है तो वो चला जाएगा, और अगर उसको मतलब एडमिशन वगैरह का कहा है तो देन यहाँ पे हम एडमिशन भी कर रहे होते हैं, और जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, मैं टाइम पीरियड के हवाले से जानना चाहूँगी कि 24/7 आवर सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं, तो ये टाइम 24/7 जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ER की काउंटर जो है वो 24/7 ओपन रहता है। और जैसे अगर हम देखें OPD जो है वो 8 बजे क्लोज हो जाती है, लेकिन ER काउंटर जो है वो कभी भी क्लोज नहीं होता। मुर्शिद हॉस्पिटल एक वेलफेयर हॉस्पिटल है, और जो मेन इनका मिशन और विज़न है कि खिदमत करनी है। 90% यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं गरीब के हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है कि फ्लड रिलीफ विक्टिम्स हमने बहुत ट्रीट किए एट नो चार्जेस। सो दिस इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मुर्शिद। जो मरीज़ सिंध और बलूचिस्तान से आए इनको फ्री ट्रीटमेंट दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि हर किस्म के पेशेंट हम देखते हैं, रिफ्यूज़ नहीं करते, और उनको हर तरीके से हम सपोर्ट करते हैं।
प्लस दूसरी जो मुर्शिद की अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंस आई है कि हेल्थ कार्ड मुर्शिद को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका भी टोटल फ्री ट्रीटमेंट है। हमारे पास पूरे 300 बेड्स हैं और हर किस्म की उसमें स्पेशलिटी है, डायलिसिस होता है, NICU है, बच्चों का ICU है, वेंटिलेटर्स वगैरह है। तो हमारी ये कोशिश है कि बस ये चलते रहे काम और ये खिदमत खल्क। नाजरीन, मुर्शिद हॉस्पिटल इमरजेंसी में हम लोग मौजूद हैं। मैंने आपको बताया जैसे रिसेप्शन पर जो है क्या प्रोसेस होता है जब पेशेंट को लेकर आते हैं, लेकिन रिसेप्शन से हमें ये भी पता चला कि अगर कोई नॉन अफोर्डिंग होता है तो उसे PWA यानी कि पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस जो है भेजा जाता है, जिसके बाहर इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ। हम अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि PWA में पेशेंट अगर जा रहा है तो उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। इसके लिए हमने जो है हम बात करेंगे PWA की जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अताउल्लाह, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे कि अगर पेशेंट यहाँ पर आ रहा है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से स्टार्ट लेते हैं। हमारे साथ अताउल्लाह मौजूद हैं, अताउल्लाह से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अताउल्लाह, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप हैं यहाँ पर, तो और आप किस तरह से, पहले मुझे बताएं, अगर पेशेंट यहाँ पर आ रहा होता है तो कोई स्लिप मौजूद होती है और आपको कैसे पता चलता है पहली चीज़ कि वो नॉन अफोर्डिंग है? पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर पे जाते हैं तो कोई ऐसे पेशेंट है जो नॉन अफोर्डिंग है, ठीक है, जो पैसे पे नहीं कर पाते, वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको असिस्ट करता हूँ तो कि इतना पर्सन, वो पेशेंट के ऊपर है कि कितना अफोर्ड कर पाता है, फिर इसके मुताबिक जो है ना मैं उनको वेलफेयर करता हूँ। आपने कहा इतना परसेंट, तो उस परसेंट को मैं जानना चाहूँगी कि कितना परसेंट आप लोग जो है अफोर्ड करवा रहे होते हैं? ये कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग इतना पर्सन करें, वो मैं पेशेंट को असिस्ट करता हूँ। पेशेंट अगर बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है तो हम लोग बिल्कुल फ्री पे भी करते हैं, ज़ीरो पे भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रिसेंटली जो फ्लड चल रहा था जिस पे हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, मेडिसन, टेस्ट, लैब, ओवरऑल सारा फ्री कर रहे थे। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो सिलसिला है मुर्शिद हॉस्पिटल में जारी, ये मैं जानना चाहूँगी कि कब से जारी है? इसको तो काफ़ी तकरीबन काफ़ी टाइम हुआ है। आई थिंक 1985 या 1989 से ये चल रहा है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तकरीबन काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। मुझे अभी यहाँ पे 1 साल हुआ है जो मैं PW एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आया हूँ। नाज़रीन, हमने अताउल्लाह से आपकी बात करवाई जो कि पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की चीफ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और उन्होंने बताया है कि अगर इन केस अगर पेशेंट यहाँ आ रहा होता है PWA के ऑफिस में तो किस तरह से वो उसे फैसिलिटेट करते हैं। इवन PWA के तहत जो है कभी कभी पूरा इलाज जो है पेशेंट का वो फ्री हो जाता है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एंटर होने जा रहे हैं नाज़रीन एमरजेंसी वार्ड के अंदर, जो कि बहुत ही हसास एक वार्ड कहलाता है। हम दिखाएंगे कि किस तरह के पेशेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं और किस तरह से डॉक्टर्स उनको सबसे पहले ट्रीट कर रहे होते हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत ही हसास होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं जो जिनसे कभी कभी डॉक्टर्स भी हाथ उठा लेते हैं, लेकिन मुर्शिद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इस तरह से नहीं है और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ इलाज, अद्वियात, सर्जरीज, पेशेंट को देखते हुए उसकी सिचुएशन को समझते हुए जो है यहाँ पर काम हो रहा होता है। किस तरह से काम हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही क्वालिफाइड हैं, स्टाफ मौजूद है जो कि बहुत ही अपने काम में माहिर हैं, और किस तरह से लोग पेशेंट को अपने घर का फ़र्द समझकर जो है ट्रीट कर रहे होते हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर्स की ज़बान में। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट जैसे ही आता है तो हम उसको बेड पे ले लेते हैं। बेड पे लेने के बाद हम उसके वाइटल्स वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह की कंडीशन होती है तो फिर उस तरह से हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, वो उनको चेकअप करते हैं, और अगर कोई एडमिशन की नीड होती है तो फिर इस तरीके से हम उनको डील करते हैं। उनके सारे लैब्स कराने के बाद, जो इनिशियल लैब्स होती हैं उनकी, तो वो कराने के बाद उस कैटेगरी में हम उसको एडमिट करते हैं उस कंसल्टेंट के अंदर। और जो हमारे यहाँ RTA वगैरह आते हैं तो उसके लिए जो हमारे न्यूरो सर्जन है, अगर कोई न्यूरो के हवाले से इशू होता है तो फिर उसको उसी तरीके से हम डील करते हैं यहाँ इमरजेंसी में। हाँ, 3 शिफ्टें होती हैं। हमारी जो शिफ्ट है वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें हम 8 बजे से लेकर 8 बजे ड्यूटी में होते हैं यहाँ पे।
नाज़रीन, डॉक्टर अरीज इस वक्त हमारे साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। जब पेशेंट को यहाँ पर इमरजेंसी में लेकर आया जाता है, सबसे पहला इकदाम क्या होता है, डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अरीज, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत ही हसास होता है और पता नहीं किस किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पे लेकर आ रहे थे, तो सबसे पहले आपका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है जब लेकर आते हैं? तो पहले तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमारा जो मुर्शिद का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। ये 5 डिफरेंट जो है वो सेग्रीगेशन है इसमें। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हमने रिसस एरिया अलग किया हुआ है, ठीक है। फीमेल पेशेंट्स के लिए अलग हमारे पास है बे, और इस तरह मेल पेशेंट्स का भी अलग है। पीडियाट्रिक बच्चों की इमरजेंसी हमने अलग की हुई है, ठीक है। इसी तरह जो माइनर ओटी इमरजेंसी होती है वो भी अलग है। इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सबके अलग अलग स्टाफ्स हैं। तो हमारे पास जो स्किल्ड स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हमने असाइन किए हुए हैं, तो उनका ये होता है कि जो रिससिटेशन जैसे आप बता रही हैं, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं और हर तरह की इमरजेंसीज हम डील करते हैं। तो अगर हसास कोई पेशेंट आ रहे जिनको इंतहाई निगहदाश्त की और फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, तो हम रिससिटेशन में लेके जो भी इमीडिएट रिससिटेशन होती है, अगर उनको मसनूई सांस की ज़रूरत होती है तो हम इंट्यूबेट करते हैं। अगर लेट सपोज उनकी दिल की धड़कन नहीं है तो हम CPR करते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ें प्रोसीड कर रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली फॉलोड बाय डिफरेंट सब स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स हैं। फिर अगर एडमिशन की नीड होती है तो हम एडमिट करते हैं, वरना हमारे पास OPD भी रनिंग में होती है, ठीक है। तो बकिया जो पेशेंट होते हैं वो हर तरह की सब स्पेशलिटी हम डील कर रहे होते हैं, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, कार्डियक इमरजेंसीज, एवरीथिंग ना ट्रॉमा रिलेटेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि हस्पताल के ताउन से हम जो है वो लोगों में क्वालिटी सर्विसेज दी जाए और रेट्स उसके बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिकल रख के पेशेंट्स को क्वालिटी सर्विसेज दी जाए, क्योंकि इमरजेंसी में स्किल्ड लोग सही आपकी वो करें बहुत कम है इस वक्त। कराची में भी ना सही ट्रीटमेंट मिलता है आपको इन टाइम। इन केस अगर कोई पेशेंट नॉन अफोर्डिंग होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, इमरजेंसी में आ रहा है, उसे अपना होश नहीं हो रहा होता है, पैसे वगैरह होते नहीं होंगे उसके पास, तो आप लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं? कुछ इसके हवाले से आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अमल ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि अगर एक पेशेंट आ रहा है, भले वो अटेंडेंट के साथ नहीं भी आए या उसके पास पैसे नहीं भी हों, तो उसका पूरा राइट है कि उसको इनिशियल तिब्बी इमदाद लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज़ में दी जाए। और यहाँ पे भी ऐसे ही है और ऐसे ही होना भी चाहिए। तो हम बिला तफरीके के उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, वो जिस भी सोशियो इकनॉमिक ग्रुप से रखता हो उसको वो तिब्बी इमदाद मिलेगी। भले वो ओरिएंटेड आया है, जागा हुआ है, बेहोश है, कुछ भी है, तो इनिशियल तिब्बी इमदाद बिल्कुल उसको मिलेगी, जो कि उसकी जान बचाने के लिए। उसका ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, वो ला सकता है नहीं ला सकता। जहाँ जिस वार्ड के बाहर खड़े हैं वो कौन सा एरिया कहलाता है और किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पे लेकर आते हैं? अच्छा, ये हमारा इमरजेंसी रिससिटेशन एरिया है, ठीक है। जो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं उनको हम यहाँ पे लेते हैं। इमीडिएट जिनको इंट्यूबेशन की नीड होती है, इमीडिएट रिससिटेशन की नीड होती है, ट्रॉमा के पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, हर काइंड पेशेंट जिनको रिससिटेशन की नीड होती है उनको हम यहाँ पे लेते हैं। हमारे ये 3 बेडेड एरिया है, फुल्ली इक्विप्ड है। हमारे पास क्रैश कार्ट ट्रॉली भी है, डिफिब्रिलेटर भी है, तो हर तरह की हमारे पास सहूलत मुयस्सर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेशेंट को लेते हैं और फिर हम लेटर ऑन असेस कर रहे होते हैं और सारी ट्रीटमेंट हम यहीं पे ही दे रहे होते हैं पेशेंट को। ये एरिया हमें डिफाइन करें, अभी हम कहाँ खड़े हैं? ये एरिया हमारा फ़ीमेल बे है, जिसमें तमाम फ़ीमेल्स वो उनको लिया जाता है जिनके आने के बाद हम लैब्स कराते हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह की फ़ैसिलिटी मुर्शिद में मौजूद है, ठीक है। किसी को लैब्स की ज़रूरत है, किसी को एक्सरेज की ज़रूरत है या CT स्कैन की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की नीड है तो हम यहाँ पे उनको लेते हैं। IV ट्रीटमेंट कराते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद को प्रॉपर सेग्रीगेशन कर्टेंस के साथ उनके पर्दे का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें मैनेज करते हुए फिर हम
उसको असेस कर कर ये लेस क्रिटिकल एरिया है। ये वो पेशेंट हैं जो हमारे पास लेट से फीवर के साथ आते हैं, एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं, हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो ज़ीशान, आप जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होते हैं, जब पेशेंट को लेकर आते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं? डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मौजूद होते भी हैं या नहीं होते? पहले तो ये जी उसमें सबसे पहले ये होता है कि मैं यहाँ पे कैजुअलिटी मेडिकल अफसर हूँ। जो भी मेरे पास मतलब कैजुअलिटी आती है तो उसको सबसे पहले मैं ही डील करता हूँ। उसके बाद ये होता है कि अगर पेशेंट मतलब ज़्यादा क्रिटिकल है तो हम उसको रिसर्च यूनिट के अंदर ना हम उसे फ़ौरन ही लेते हैं। उसके बाद अगर कोई चेस्ट पेन का पेशेंट आ जाता है तो उसको हम उसका ECG वगैरह कराते हैं, ट्रॉपाई वगैरह कराते हैं। तो उसके बाद हम उसको फर्स्ट एड जो है ना हम खुद ही उसको देते हैं। फिर उसके बाद जो भी उसके लैब्स वगैरह आती हैं, फिर उसके बाद अगर पेशेंट एडमिट होने वाला होता है तो हम उसको एडमिट कर देते हैं। अगर उसको घर भेजना होता है तो फिर हम उसको घर भेज देते हैं। जैसे ही हमारे पास पेशेंट मतलब आता है, हमारे पास कोई भी कैजुअलिटी आता है, हम उसको फ़ौरन ही मतलब उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देते हैं। स्टाफ जो है मैं फ़ौरन मरीज़ के पास पहुंचता है। और उसमें ये होता है कि जो मरीज़ सिक होता है, जो ज़्यादा क्रिटिकल होता है ना, सबसे पहले जो है ना हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उसकी लैब वगैरह कराते हैं। और ऑन बोर्ड जितने भी हमारे यहाँ कंसल्टेंट हम उनको भी मतलब ऑन बोर्ड लेते हैं और उनके साथ केस डिस्कस करके ना फिर उनको अगर एडमिट करने की ज़रूरत होती है उसको एडमिट कर देते हैं। ये हमारा इमरजेंसी का मेल बे है। सारे मेल पेशेंट्स जिनको इमीडिएट रिससिटेशन की नीड नहीं होती है और उनको वो उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं, फीवर के साथ आते हैं, हेडेक के साथ आते हैं, किसी भी लेस क्रिटिकल चीज़ के साथ आते हैं, तो हम उनको बिल्कुल वैसे ही इवैल्यूएट करते हैं, उनकी लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उनकी जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवा कर और उनको जो है वो हम रिक्वायर्ड उसमें एडमिट करते हैं। जैसे कि अगर उनको एडमिशन की नीड है तो ठीक है, अगर उनको डिस्चार्ज करना है तो हम यहाँ पे उनको ये हमारा उनका ये है। ये इमरजेंसी OT है जिसमें हम वो सारे पेशेंट्स लेते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है, जिनको किसी भी किस्म की लेसरेशंस होती हैं, ठीक है, बीट एब्रेजन्स, अगर वो हिस्ट्री ऑफ फॉल है, किसी भी किस्म की जो सर्जरी एंड अलाइट के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम उनको यहाँ पे लेते हैं। हम उनके इमरजेंसी में जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं, स्टेबलाइजेशन जैसे कि बैक स्लैप जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे करते हैं, स्टिचेस यहाँ पे की जाती है। इवन वो पेशेंट्स, वो बच्चे जो फॉरेन बॉडी के साथ आते हैं, जिनके आपको पता है कि बच्चों में बहुत कॉमन है नोज़ में कोई चीज़ डाल लेना, जैसे कि मोती वगैरह या एयर में डाल लेना, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहीं पे ही रिमूव कर रहे होते हैं।